हेलो एवरीवन, माय नेम इज छल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो चैप्टर अपना चल रहा है मोशन एंड मेजरमेंट, और जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट है ना। तो नीड जो यूनिट है वो क्या है, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि अपना मेजरमेंट क्या होता है और अपन किन चीज़ों को किन चीज़ों का जो है अपन मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट अपन करते हैं किसका, फिजिकल क्वांटिटी ना। मैं यहाँ पी क्यू लिख रहा हूँ, पी क्यू मीन्स फिजिकल क्वांटिटी है ना। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इसकी भी मैं लास्ट क्लास में आपको डेफिनेशन बताई थी कि फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय सम इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट से जो है उसको मेजर कर सकते हैं अपन, है ना। ऐसी क्वांटिटी जिनको किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो है आप मेजर कर सकते हो, वो क्वांटिटीज आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी जो है उसमें आपके दो टर्म होते हैं, दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक होता है आपका एन, एक होता है यू। एक होता है एन, एक होता है यू। एन होती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, एन होती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू होती है आपकी यूनिट, यू होती है आपकी यूनिट, है ना। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगी उसमें आपकी दो चीज़ें जरूर होगी, एक उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और एक इसमें पीछे यूनिट लिखी होगी, जिससे पता चलेगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है यार। ये जो यूनिट होती है वो उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो आप उसकी यूनिट देख के पता चल, है ना, आराम से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपका लिखा 1, तो ये मैंने बोला कि ये क्या है, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप 1 से तो कुछ पता चल नहीं रहा है भाई। 1 तो एक क्या है, मैथमेटिक्स का एक नंबर है। 1 लिखूँ 5 कुछ भी लिखूँ तो ये तो मैथमेटिक्स का एक नंबर है। इससे क्या पता लगे ये मेरी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो जैसे ही मतलब सिंपल मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिखूंगा तो मुझे नहीं पता चलेगा। सिंपल मैं कोई भी नंबर यहाँ लिख दूंगा तो मैं नहीं बता सकता उसको देख के कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। मुझे पीछे जो है स्पेसिफिक उसकी यूनिट लिखनी पड़ेगी, मुझे पीछे जो है उसकी एक यूनिट लिखनी पड़ेगी। अगर जैसे मैंने यहाँ लिखा केजी, जैसे मैंने केजी लिख दिया तो हाँ, अब आप बता सकते हो कि मैंने जैसे ये आपका 1 केजी है, तो आप बता सकते हो कि किसी न किसी ऑब्जेक्ट का जो है वो मास है, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का ये मास है, ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है किसी न किसी ऑब्जेक्ट का मास, किसी बॉडी का मास है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मेरा मास है। तो इसमें 1 जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और केजी जो है वो मास की यूनिट है, जो फिजिकल क्वांटिटी उसकी यूनिट है, जिससे, है ना, तो ये केजी रिप्रेजेंट कर रहा है मास को। आगे समझ में, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 3, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा 3 क्या है ना। पर जैसे मैंने लिख दिया स्मॉल m मतलब मीटर, जैसे मैं लिख दिया मीटर, तो मीटर जो होता है या फिर सेंटीमीटर जो होता है वो आपका क्या हो गया, वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा लेंथ को। क्या, लेंथ को रिप्रेजेंट कर, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को। जैसे मैं अगर सेकंड लिख दूंगा तो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 सेकंड लिख दिया तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। ठीक है, तो ये तो सब समझ में आ गया मेरे को कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको अपन मेजर करेंगे। और फिजिकल क्वांटिटी दो चीजें आपके मिलकर बनी होगी, एक उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एक अपनी इसमें यूनिट होगी, नीड है ना, एक उसमें यूनिट होगी। तो ये अपना टॉपिक कुछ इसी से रिलेटेड है कि नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, है ना। अपन को स्टैंडर्ड यूनिट की नीड क्यों पड़ रही है ना। जो आपकी यूनिट है, जो केजी है, मीटर है, सेकंड है, ये जो है ना सारी चीजें हैं, उसमें स्टैंडर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं उसकी। तो उससे पहले अपन बात करते हैं एशियन टाइम की, मतलब पुराने जमाने की। कि सब पुराने जमाने के हो गया आप, तो पुराने जमाने की बात करते हैं। तो पुराने जमाने में देखो, अगर मुझे बात करूं पुराने जमाने में कि आपका लेंथ कैसे मेजर किया जाता, तो पहले जमाने में जो है वो आपकी स्केल वगैरह होती नहीं थी, है ना। आपके ये जो स्केल हो गया, आपकी मेजरिंग टेप हो गई, ठीक है, आपके वेट वगैरह हो गई, ये सब नहीं होते थे। ठीक है, तो पहले जो लेंथ का जो मेजरमेंट करते थे पुराने लोग, जो आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी, है ना, उस टाइम के बात करें अपन, तो वो बॉडी पार्ट्स के जो अपनी बॉडी है, बॉडी पार्ट्स का यूज करते थे लेंथ का मेजर करने के लिए, है ना। जैसे ये अगर बात करूं मैं, थंब से लगाकर ये जो मेरी, है ना, सबसे छोटी वाली फिंगर है, इन दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस होती थी, है ना, उसको बोलते थे हैंड स्पान। सर किसका हाथ बना दिया आपने, ये कैसे, ये जादू का हाथ लग रहा है ना। तो ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली, है ना, ये होता था अपना हैंड स्पान। इसको हैंड स्पान बोलते थे ना। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ना, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो ये पूरी जो डिस्टेंस होती थी अपनी, वो अपना हैंड स्पान उसको लेते थे, है ना। जैसे अपना पैर है, जैसे अपना पैर है ना, ये पैर, है ना, तो उसको जो है ये जो डिस्टेंस होती थी उसको लेते थे 1 फुट। पैर को फुट बोलते थे, 1 फुट ये, है ना। तो ये जो डिस्टेंस थी वो
पैर से मेजर, इसको 1 फुट बोल देते हैं ना। जैसे यहाँ से है ना अपने मिडल फिंगर का जो आपका टिप है वहाँ से लगाकर ये जो अपना ये जो है कोहनी यहाँ तक की जो आपकी डिस्टेंस होती थी, ये जो डिस्टेंस है उसको क्यूबिट बोला जाता था। क्या होता था? क्यूबिट। ठीक है, तो ये अगर बात करें अपन ये, तो ये जो डिस्टेंस होती थी अपनी यहाँ से लगाकर एल्बो तक की, तो ये होती थी क्यूबिट। क्या होती थी? क्यूबिट। ठीक है, इसी तरीके से मैं मिडिल फिंगर से लगाकर यहाँ तक ये जो है ना, ये जो 1 हैंड की जो डिस्टेंस है ये वाली है ना, वहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको अपन यार्ड लेते, 1 यार्ड बोलते थे। यार्ड, क्या बोलते थे? यार्ड। ठीक है, इसको बोलते थे 1 यार्ड। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो बॉडी पार्ट से मेजर बोलते हैं, ये 1 यार्ड के बराबर है। इस तरीके से जो है वो आपका हैंड स्पान हो गया, फुट हो गया, क्यूबिट हो गया, यार्ड हो गया। ठीक है, तो ये अपन बॉडी पार्ट्स का यूज कर रहे हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, है ना। ये जो डस्टर मेजर करता था मैं, तो ये चीज़, तो अगर ये थोड़ा और बड़ा होता तो मैं बोल देता कि ये मेरा, इसकी लेंथ कितनी है, ये आपकी हो गई 1 हैंड स्पान के बराबर हो गई। ठीक है, अगर कोई चीज़ इतनी बड़ी होती है मैं बोल देता ये आपका 1 क्यूबिट है, ये 1 क्यूबिट है। कोई चीज़ इतनी बड़ी होती है बोल देता 1 यार्ड है। ठीक है, तो बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे। और बॉडी पार्ट्स का यूज़ करने के आपको डिसएडवांटेज क्या थे? डिसएडवांटेज ये थे कि देखो सबका बॉडी पार्ट सेम नहीं होता है, सबका बॉडी पार्ट सेम नहीं होता है। बॉडी पार्ट जो है पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है, पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है। भाई मैं मेजर करूंगा तो कुछ अलग वैल्यू आएगी, क्योंकि मेरे हाथ बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं आपके कंपेयर में। ठीक है, पर आप मेजर करोगे तो उसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी। ठीक है, आप मेरे से हट्टे कट्टे हो तो आपका हाथ भी बड़ा हो सकता है, अगर आप छोटे पतले दुबले हो तो आपका हाथ छोटा हो सकता है। ठीक है, तो बॉडी पार्ट जो है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ठीक है, ये तो लंबा चौड़ा आदमी होगा तो उसके बॉडी पार्ट्स भी बड़े बड़े होंगे, और कोई छोटा बंदा है या कोई पतला दुबला बंदा है उसके बॉडी पार्ट भी छोटे छोटे होंगे। तो वो बंदा जब आपका मेजर कर रहा है किसी एक लेंथ को, और दूसरा जो हट्टा कट्टा बंदा है वो अगर किसी बॉडी पार्ट को मेजर कर रहा है, तो दोनों में जो है वो जो आपके जो रिजल्ट आएगा वो वैरी करेगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है। भाई मैं मेजर करूंगा तो बड़ा आया, है ना, किसी बच्चे ने मेजर किया तो छोटा आया, तो वो आपका क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। मतलब रिजल्ट जो एक्यूरेट नहीं है और रिलायबल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आपका कहीं पे तो बड़ा मिल रहा है, कहीं छोटा मिल रहा है ना। कहीं पे 1 क्यूबिट इतना बड़ा हो रहा है, कहीं पे आपका छोटे बच्चे का हाथ होगा छोटा होगा तो वहाँ पे आपका 1 क्यूबिट छोटा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिक्कत आ रही थी कि भाई ये तो पर्सन टू पर्सन ही वैरी कर रहा है। आपके जो लेंथ के जो आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, हैंड स्पैन बोल रहे हो, फुट बोल रहे हो, क्यूबिट बोल रहे हो, यार्ड बोल रहे हो, ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है। ठीक है, और अब जैसे मुझे, अब ऐसा तो है नहीं कि चलो मैंने अपने चाचा को बना दिया कि आप जो हो सारी चीज़ें आप ही मेजर करोगे। ठीक है, कहीं भी चीज़ मेजर करना है वो आपको ही लेके जाएंगे, आप एक स्टैंडर्ड हो गए, आप एक स्टैंडर्ड हो गए। चाचा जी को बढ़ गया, है ना, चाचा जी को कुछ काम हो गया और चले गए वो शहर, है ना, और गांव में किसी को मेजर करना है। अब चाचा जी तो शहर बैठे हैं और पीछे अगर मेजरमेंट की नीड पड़ी तो कैसे मेजर करेंगे? कैसे मेजर करेंगे? चाचा जी चले गए। ठीक है, और चाचा जी की जगह अगर कोई दूसरा ही अगर वही चीज़ मेजर कर रहा है तो आपका वही सेम पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है। चाचा जी का हाथ बड़ा है और जो मेजर कर रहा है उसका हाथ छोटा हो सकता है। ठीक है, या फिर जरूरी नहीं है सेम हो, जरूरी नहीं है सेम हो, तो लेंथ का जो है वो रीडिंग में उल्टा पुल्टा मामला हो सकता है। इसीलिए, और चाचा जी अगर टपक गए, चले गए भगवान जी के पास, तो फिर नए चाचा जी कहाँ से लाएंगे, नए स्टैंडर्ड कहाँ से लाएंगे? तो ये जो चीज़ें थी वो आपकी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इसलिए जो है वो अपनी स्टैंडर्ड्स की जो है आपको नीड पड़ी। ऐसी चीज़ें जो है, मतलब स्टैंडर्ड इसलिए ज़रूरी है अपने मेजरमेंट में, ताकि अपना जो रिजल्ट आए वो एकदम एक्यूरेट आए, मतलब पर्सन टू पर्सन वैरी ना करे, पर्सन टू पर्सन जो है वैरी ना करे, प्लेस जो है आपका वैरी नहीं करे। इसलिए स्टैंडर्ड की नीड है। मतलब मैं मेजर करूं तो भी सेम आना चाहिए रिजल्ट, आप मेजर करो तो भी आपका सेम आना चाहिए, कोई या फिर कोई दूसरा मेजर करे तो भी जो रिजल्ट है वो एकदम सेम आना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करना चाहिए। इसलिए जो है आपकी स्टैंडर्ड्स की नीड पड़ी। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि अपने स्टैंडर्ड की नीड क्यों पड़ी? तो स्टैंडर्ड की नीड इसीलिए पड़ी ताकि जो अपने रिजल्ट है वो ज़्यादा वेरी ना हो, है ना, वेरी ना हो। सबके मेजर करने पे सेम रिजल्ट मिलना चाहिए, सभी के साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। ठीक है, मैं मेजर कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा ज़मीन मिल गई, ज़्यादा लेंथ मिल गई। ठीक है, और किसी दूसरे ने है ना, किसी दूसरे में अपने दुश्मन को मेजर कर रहा हूँ तो किसी छोटे बच्चों को भेजे कि तू मेजर करके आ गया, उसको छोटी ज़मीन मिल गई। तो सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, दुश्मन हो या दोस्त, है ना। इसलिए अपन को किसकी नीड पड़ी? स्टैंडर्ड की नीड पड़ी। ठीक है, और स्टैंडर्ड आने से क्या हुआ? स्टैंडर्ड आने से हुआ आपका कि आपके जो रिजल्ट थे वो सेम आ रहे, क्योंकि स्टैंडर्ड आ गए। अब वो स्टैंडर्ड जो है
वो हर जगह सेम रहेंगे। हर जगह अगर सेम रहेंगे तो वो मैं मेजर करूँ या कोई भी मेजर करे वो तो आपका सेम ही क्वांटिटी देगा, सेम ही रिजल्ट देगा। इसलिए जो है स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। अब कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं, कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, कौन कौन से सिस्टम है आपके स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सिस्टम है, वो अपन जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।